और छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से ऑटो पर लगेंगे क्यूआर कोड। ई रिक्शा भी क्यूआर सिस्टम से जुड़ेंगे। 15,000 वाहनों का पंजीयन पूरा हो चुका है। इन सभी वाहनों पर लगाए जाएंगे क्यूआर कोड। स्कैन करते ही चालक की जानकारी मिल जाएगी। वाहन की पूरी जानकारी आपको एक झटके में मिल जाएगी। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपके पास वाहन चालक की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। जांच के बाद आई कार्ड भी जारी किए जाएंगे। सुरक्षा और पहचान अब और भी ज्यादा आसान इसी के साथ हो सकेगी। तो ई रिक्शा के लिए ये व्यवस्था, ई रिक्शा पर, ऑटो पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे और जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, उसमें आपको पूरे डिटेल्स उस गाड़ी को, उस वाहन को लेकर के, वाहन चालक को लेकर के मिल जाएंगे। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ अनंत इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधा रुक कर लेते हैं अनंत का। अनंत, ये नई व्यवस्था लेकिन बेहतर व्यवस्था, जो पता लगाने में कभी दिक्कतें होती थी अगर कोई घटना भी हो जाए, तो अब वो बहुत आसानी से पता चल सकेगी। जो भी कस्टमर उस ऑटो में बैठ रहा है तो वो जानकारी पहले ही अपने पास रख सकता है। बिल्कुल, देखिए, लगातार यातायात व्यवस्था राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो वो बिगड़ती नजर आती है। जिस तरीके से शाम होते ही सड़कों पर निकलना जो है काफी कठिन हो जाता है और इसके बाद कई जो ऑटो रिक्शा रहते हैं, ई रिक्शा रहते हैं, वो नियम तोड़ते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखिए उनकी पहचान नहीं हो पाती है। इसके अलावा जिस तरीके से यात्रियों की अगर सुरक्षा की हम बात करें तो इसमें भी कई केस निकलकर सामने आए थे। पिछले दिनों अगर बात करें तो कई बार यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ था कि किस तरीके से उन्हें ऑटो रिक्शा में जब वो बैठते हैं तो उनकी सुरक्षा क्या होती है। पुलिस के पास क्योंकि ऑटो रिक्शा का कोई डेटा तो होता नहीं है, तो लेकिन देखिए अब क्यूआर कोड आज जो है पूरे 15,000 ई रिक्शों पर लगने हैं और जिस तरीके से इसके बाद कहा यह जा रहा है कि शहर में यातायात व्यवस्था तो सुधरती नजर आएगी, लेकिन जिस तरीके से यात्रियों की सुरक्षा की भी अगर बात है तो वो भी बेहतर होते हुए नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से क्यूआर कोड में हर एक एक विषय के जो है डिटेल में जो पूरी जानकारी होगी और उसके बाद अगर यातायात पुलिस की अगर हम बात करें और खुद जो यात्री उसमें सफर करता हुआ नजर आएगा तो उसे भी उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी होगी। इसके अलावा देखिए, अगर लगातार हम बात करें तो ऑटो चालकों के संचालन पर अगर बात करते हैं तो हर जगहों पर अगर कोई देखिए खाली सड़क पर भी अपने ई रिक्शा को खड़ा कर चला जाता है, उस बीच में जब पुलिस वहां पहुंचती है तब क्यूआर कोड से स्कैन करके उसकी पूरी डिटेल निकाल सकती है। इससे कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था भी जो है सुधरती हुई नजर आएगी। तो लगातार देखिए राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। देखना होगा यह जो प्रयास है, सफर जो है वो भी स्मार्ट होगा और जैसा कि आपने कहा कि यातायात व्यवस्था को भी मजबूती इससे मिल सकेगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।